भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि यहाँ हर एक शासक की अपनी अलग कहानी और हर एक साम्राज्य की एक अलग गाथा है। हमारा भारतीय इतिहास इतना समृद्ध, इतना बुलंद है कि उसकी कथाओं को सुनकर इतिहास के पन्ने भी उत्तेजना से भर जाते हैं। ऐसी ही एक गाथा है भारत के वीर चक्रवर्ती अशोक सम्राट की, जिन्होंने अपनी महानता से पूरे भारतवर्ष को अपनी मुट्ठी में कर लिया और एकजुट किया, और उसके बाद अपना हृदय परिवर्तन करके अहिंसा का मार्ग चुन लिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों अशोक ने अहिंसा का मार्ग चुन लिया था। भारत के सबसे महानतम राजाओं में से एक सम्राट अशोक, जिन्हें युद्ध के अपने त्याग, धर्म की अवधारणा के विकास और बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में जाना जाता था। इसके साथ ही उनका प्रभावी शासनकाल भी उनकी पहचान रहा। कहा जाता है सम्राट अशोक का साम्राज्य आधुनिक भारत, ईरान से भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे क्षेत्र तक फैला हुआ था। आज बात करेंगे उनके प्रेरणादायी जीवन के बारे में। सम्राट अशोक के नाम का अर्थ है बिना दुख के। उनका जन्म 304 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता और माता का नाम बिंदुसार और सुभद्रांगी था। उनके बारे में कहा जाता है वे अपने शासनकाल में विशेष रूप से निर्मम थे, जब तक कि उन्होंने कलिंग साम्राज्य के खिलाफ अभियान नहीं चलाया 260 ईसा पूर्व, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा नरसंहार, विनाश और मौतें हुई कि सम्राट अशोक ने युद्ध का ही त्याग कर दिया और समय के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। कलिंग अभियान के बाद उनकी युवावस्था सत्ता में वृद्धि और हिंसा का त्याग बौद्ध स्रोतों से प्राप्त होता है, जिन्हें कई मायनों में ऐतिहासिक से अधिक पौराणिक माना जाता है। जब सम्राट अशोक 18 वर्ष की आयु के आसपास थे तो उन्हें विद्रोह करने वालों को दबाने के लिए पाटलिपुत्र की राजधानी से तक्षशिला भेजा गया था। कहा जाता है बिंदुसार ने अपने बेटे को एक सेना प्रदान की, लेकिन कोई हथियार नहीं, हथियार अलौकिक साधनों द्वारा बाद में प्रदान किए गए थे। अशोक ने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। इसके अलावा उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। कहते कि उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 40 साल के राज में करीब करीब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सरकार के अंतर्गत जोड़ दिया था। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर आज का पूरा भारत, आज का पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कम से कम पूर्वी भाग अशोक के अधिकार में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश, तक्षशिला की गलियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, स्वर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच चुका था। कहा जाता है कि अशोक के भाई सुशीम उस समय तक्षशिला के प्रांतपाल थे। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहा करते थे। इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुशीम के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। राजा बिंदुसार ने सुशीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए भेजा। अशोक के आने की खबर सुनकर ही विद्रोहियों ने उपद्रव खत्म कर दिया और विद्रोह बिना किसी युद्ध के खत्म हो गया। अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके भाई सुशीम को सिंहासन न मिलने का संकट बढ़ गया। उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। वहां उन्हें मत्स्य कुमारी कौवर्की से प्रेम हो गया। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। अशोक को सम्राट बिंदुसार ने निर्वासन से बुला विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। कुछ वर्षों के बाद सुशीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथिया लेने के लिए प्रोत्साहित कर दिया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध एवं रुग्ण हो चुके थे। अब वह आश्रम में थे। तब उनको समाचार मिला कि उनकी मां को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। तब उन्होंने राजभवन में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बने। सत्ता संभालते अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों देशों में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उसने आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर आक्रमण किया था। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में लाखों लोग बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। 1 लाख लोगों की हत्याएं कर दी गई। करीब 1.5 लाख लोग घायल हुए।
ये सब देखकर सम्राट अशोक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने बौद्ध भिक्षुक से उपाय पूछा। इसके बाद सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार आरंभ कर दिया। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्दलित हो उठा, जहां से आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग आरंभ हुआ। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। सिंहली अनुश्रुतियां दीप वंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक अपने शासन के 14 वर्ष में निगोथ नामक भिक्षुक द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी, जिसके बाद मोगाली पुत्र निस्य के प्रभाव से वे पूर्णतः बौद्ध हो गए थे। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ था। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 262 ईसा पूर्व में कलिंग, जो अब उड़ीसा राज्य में है, वहां लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य में इसको मिला लिया। इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अंततः शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता को कष्ट ने अशोक की अंतर आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।